एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। और मैंने नोट किया, पता नहीं आप लोगों ने कभी नोट किया है या नहीं, कि मैं जब भी ये ड्रेस पहनती हूँ ना तो मैं केक बेक करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है, आपका? मैंने गौर ही नहीं किया। मेरी बहुत सी वीडियोस में जो केक वाली है ना, उसमें मेरे पास ये ड्रेस है। गाइस, मैं गौर नहीं करती, मैं लाइफ जीती चली जा रही हूँ, मैं किसी चीज पे गौर नहीं करती। और क्या बना है आज? मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी केक, जो कि बना है माइक्रोवेव में और 3 मिनट्स के अंदर ये तैयार। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप पे पर्पल कलर सूट करता है। पता है मैं प्यारी क्यों लग रही हूँ? क्योंकि इनका अक्स मुझ पे पड़ रहा है। क्या कह दिया आपने? डायलॉग था, डायलॉग। सो गाइस, बहुत ही यमी, डिलीशियस, मॉइस्ट, सॉफ्ट, स्पॉन्जी सब कुछ हो गया है। ये तो स्ट्रॉबेरी केक बना है और ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल हो गया। मैं बैक कैम से दिखाऊं? देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी का मैंने फ्लावर भी बनाया है, इसके स्लाइसेस कट करके ना उसको राउंड 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 घुमा के। और देखिए कितना स्पॉन्जी जालीदार हमारा केक है, बहुत मज़े का। और ये खा रही हैं अंबर। और बेचारी को मैंने मॉर्निंग में उठा दिया। मैंने कहा देखिए सोया हुआ मुँह हो रहा है ना। हाँ, मूवी देख रही थी नाश्ता करके, सौदागर। इलू इलू दिल दे कर। और ये आपको डिवाइडर पे ना बॉक्स दिख रहा होगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्ट्रॉबेरीज आई थी ना, तो उसका बॉक्स था। अंबर वॉज सेइंग कि इसको फेंक दो। फिर मैं बहुत ही सलीकामंद हूँ, मैंने इसको बचा लिया कि किसी चीज़ में काम आ जाए। वाला कचरा भी सफा। और अगर काम नहीं आएगा ना, इसको खोल के बेड के गद्दे के नीचे सीधा कर दूंगी। मैं तो चिड़ियों के पिंजरे में बिठा दूंगी, देखना। नहीं यार, काम आ जाता है। सो स्ट्रॉबेरीज की काफ़ी सारी रेसिपी हो गई, बस आखिरी रेसिपी रह गई टी टाइम केक की, तो इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। बहुत मज़ेदार है। और पता है फ्रूट भी पनाह मांगता है कि आज मैं शुमाइला के घर में आ गया। और गाइस, इसने बड़ा ना बेनिफिट दिया। कल हम वॉक पे गए थे ना, वापसी में ये मुझे मिल गया। यार मुझे इस स्पून की इतनी ज़रूरत थी ना केक निकालने के लिए, क्योंकि स्पैचुलास वगैरह मोटे होते हैं, तो इसके बड़ा थिन सी है, बड़े तमीज़ से इससे ना लेयर निकल आई थी। बहुत अच्छा केक निकला, वरना ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है इसको कट करते हुए निकालते हैं। ये शुमाइला इधर से शूट करती है, फिर घूम के आती है, इधर से करती है, फिर इधर से करती है। जब मैं अपना अच्छा बड़ा घर हो जाएगा ना मेरा, किचन विचन के हवाले से, तो मैं अपना डाइनिंग एरिया ही अलग रखूँगी ना, वहाँ पे फिर मुझे इशू नहीं होगा। या तो किचन के सामने ही लाउंज है और मतलब यूज़ है, वो मैं अपना अलग रखूँगी ना, फिर बड़े आराम से इत्मीनान से किया करूँगी मैं। अंबर को लेना है मुझे, कहाँ पता है अंबर से उल्टे साइड पे नहीं होता रिव्यू, ये कहती है मुझसे यहाँ रिव्यू करवा। अब यहाँ मैं रिव्यू इसलिए नहीं करवाती क्योंकि मुझे बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इंटरकॉम भी आता है, फिर डोर है, फिर ये आ रहा होता है पैनल इलेक्ट्रिकल, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड में ये डिवाइडर वगैरह आए। सो फिर यहाँ से ना बड़ा प्रॉब्लम होती है अंबर को केक कट करने में। जब केक कट कर रही होती है तो स्पून सामने आ जाता है, डिश नहीं दिख रही होती, तो फिर मैं खड़े होके कट करके इसको पूरा वो देती हूँ। तो इंशाल्लाह जब मेरा बड़ा घर हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे अंबर का सेटअप करूँगी, ताकि इस लड़की को प्रॉब्लम ना हो जो ये 1 से 1.5 मिनट में मुझे तंग करती है। कोई बात नहीं, सब देखने मुझे ही आते हैं। चलो बाय। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 बच्चे बैठे हुए थे और मैंने सोचा कि मैं इनको कपकेक्स देती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाना कपकेक्स बनाए थे, चॉकलेट बनाना कपकेक्स। तो मैं जैसे ही विंडो पे देने आई तो अंबर भी स्कूल से आ गई, तो मैंने अंबर से ही कहा कि इन बच्चों को दे दो। और आप लिटरली इस छोटे बच्चे के चेहरे पे खुशी देखिएगा जब इसको कपकेक मिला है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी जब ये लोग खुशी से खा रहे थे, बहुत सुकून मिल रहा था मुझे। मैं शाम में इनको देखा ना बैठे हुए यहाँ पर, ये बच्चे खाना खा रहे थे, सो मैंने कहा मैं इनको कपकेक देती हूँ। मैं इसलिए विंडो पे गई तो अंबर थी, मैंने अंबर से कहा तुम दे दो, और बहुत ही खुश था बच्चा। तो आप ये देखिए कितनी इंजॉयमेंट से खा रहा है, बड़ा ही दिल को सुकून मिला। आज हम क्लास में सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन का बर्थडे, और ये छोटा सा केक शुमाइला ने भेजा है इसके लिए, और ऑन करेगा केक को कट, और बाकी बच्चे खड़े हुए हैं। चलो भाई केक काटो इसको। नीचे से कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। लाओ थोड़ा सा मैं काट दूँ ऐसे। डब्बा ही काट दिया। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई मसला नहीं। ऑन हैप्पी। चलो अब हम इसको केक खिलाएंगे, बर्थडे केक। स्लाइस आ गया, फिर ऑन सबको खिलाएगा। खाओ आप क्लैपिंग, क्लैप कर दो, क्लैपिंग करो। कैसा है वहाँ देखो, कैमरे में, कैमरे में देख के बताओ। जोर से जोर से जोर से बोलो। बहुत अच्छा।
क्या क्या है इसमें बताओ, क्या क्या है? स्ट्रॉबेरी और केक। वाह, अब ऑन आप खिलाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्रीटी लग रही है अंबर, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो नज़र लग गई। और पता है कल क्या हुआ, इसको मेरी ही नज़र लगी है। अंबर कह रही थी, अंबर नहीं कह रही थी, अंबर बैठी हुई थी, सो मैंने ना अंबर की ना लैशेस देखी कल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ी सी ऊपर करना। मैंने कहा अंबर तुमने क्या कर्ल किए हैं, कर्लर यूज़ किया है तुमने, ऊपर की तरफ टर्न किए। तो कहने लगी कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगा कि इसने कर्लर वगैरह यूज़ किया। माशाल्लाह इतनी अच्छी लैशेज़ हो रही थी। और सुबह बिल्कुल ठीक थी, स्कूल गई हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं था, बुखार या फीवर वगैरह। अभी स्कूल से आई हैं तो आके मुझे कह रही है कि मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार सा चढ़ा है। मैंने कहा नज़र लग गई होगी। ये प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच गाइस। ये मेरा पेरेंट्स जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी की बदौलत है जी। ये लड़की बड़ी क्लासी है, ये देखें कहाँ जा रहा है क्या। अच्छा जी, मैंने आज बनाया बहुत ही मज़ेदार से अचारी आलू। माना ने बनाया अचारी आलू की कतलियाँ, साथ में है कुकम्बर और है चपाती, लेकिन चावल खाऊंगी मैं, मुझे चावल बनाना फीवर हो रहा है, चावल खाना है। हाँ। खैर मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी ना कुछ एक्सेसरीज जो मैं लेकर आई थी। हम लोग लेकर आए थे, अंबर और मैं अपने लिए अबायास लाए थे। हाँ। तो इस दफ़ा हमने थोड़ा डिफरेंट किया कि मोस्टली हम लोग ब्लैक कलर का अबाया यूज़ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने लिए हैं प्रिंटेड कलर्ड अबायास। और कहने पे लिए मैंने अंबर को कहा थोड़ा चेंज करना चाहिए। और लॉन्ग मैक्सी भी हमने बहुत पहना, लेकिन इस दफ़ा ओपन लिए हैं, बट मैक्सी स्टाइल में लिए हैं। वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं उसमें ना। हाँ, उसमें ए लाइन में होता है कि आपकी बॉडी बड़े अच्छे से कवर हो जाती है, चलने में अटकता नहीं है। लेकिन जो पतले होते हैं ना जिनके घेर, उसमें भी ना अटकते हैं पाँव में चलते हुए, तो इस वजह से वो लिया। सी थ्रू भी नहीं है ना उसमें से, आप मतलब छलकेगा भी नहीं। हाँ। और बड़ा ही अच्छा है गर्मियों के हिसाब से, जो उसका फैब्रिक है, स्टफ है, वो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही नाइस है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। क्योंकि हम उसको कपड़ा नहीं था, वॉक के लिए भी पहन के गए थे। अंबर की भी सुन ले, मैं पढ़ किए जा रही। कौन सा कपड़ा है? निदा कपड़ा है वो। बहुत अच्छा है और बहुत ठंडा है। और मैं जो पहनती थी पहले, वो बहुत गर्मी, मुझे क्या नाम था उसका, क्रेप था उसका, जो मैं अबाया पहन रही थी। बट अब बहुत गर्म था यार वो। एक तो ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर तो आपको पता है कि गर्मी भी अब्सॉर्ब करता है। सो दैट्स व्हाई प्रिंटेड लिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और थोड़ी सी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, बड़ी खूबसूरत सी, किचन के हवाले से। आपको पता है मैं ऑर्डर करती रहती हूँ, तो वो भी मैंने लिए हैं, वो भी अंबर आपको दिखाएंगी, जो कि मैंने प्लेस कर दी है डिवाइडर में। लेकिन अंबर को मैंने कहा वहीं से खड़े खड़े दिखा देना। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने डिवाइडर में प्लेस कर दी, अंबर आपको यहीं से दिखा देंगी। नहीं, मैंने उठा के दिखाऊंगी। हाँ, मतलब निकाल के, यहीं से निकाल के दिखाओगी ना। तो ये बड़ा प्यारा सा देखिए बनाया है, ये आइसक्रीम का वो बना हुआ है, आई थिंक कपकेक बना हुआ बाबू, ये कपकेक है। सो ये इसमें कार्डिमम्स रखेगी, ये बड़ा खूबसूरत सी चेरी, स्ट्रॉबेरी और ये क्रीम लगी हुई नीचे, बहुत प्यारा है। तो ये चॉइस है। ये लड़की रात भर ना स्क्रॉल करके देखती रहती है कौन सी यूनिक चीज़ मिल रही है और उसके प्राइस कितने, प्राइस देख के मंगाती है, ज़्यादा महंगे तो नहीं मंगाती। तो गाइज ये सॉस वगैरह के लिए जो हम सॉस वगैरह खाते हैं, इसको आप ऐसे, अजय इसमें लिखा हुआ दिखा तो दो, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एग हेड कप्स एंड स्पून। सो इसका ये अंबर से निकलेगा ही नहीं, आप देखिएगा गाइस। I will try. Oh God, उस दिन भी like this। देखिए इसके अंदर स्पून दिया हुआ है, कोई भी सॉस है, कुछ भी है, तो आप इसको इस तरह खा सकते हैं। और मैं तो इसको सर्व करूंगी ना, जैसे सॉस रखने के लिए, मेयोनीज वगैरह। इफ यू हैव अ बॉयल एग, अगर आप नन वाला बॉयल एग खाते हैं जी, तो वो भी इसके अंदर रख के, और वो स्पून के साथ ये हट जाता है इसका लिड, और फिर आप स्पून के साथ उसका जो शेल होता है वो तोड़ने की नीड नहीं होती। जस्ट पुट द एग इन इट और हल्का सा ऊपर से शेल को जरा सा ब्रेक करेंगे एंड देन ईट द एग। सो ये इसका पर्पस है और ये मेरी बहन को बहुत पसंद है। ये देखिए ये रेनडियर सॉल्ट शेकर है। शी इंस्पायर विद द यूनिक थिंग्स, और ये लड़की जो है हमेशा यूनिक लेती है। तो इसमें हम यहाँ से इसको पुल करेंगे, इसके नीचे एक इस तरह का दिया हुआ है, इसको क्या कहेंगे, स्टॉपर। और इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर, उसमें ब्लैक पेपर रख सकते हैं और इसमें सॉल्ट। तो ये इसने संभाल के रखा है अभी कि ऑलरेडी सॉल्ट शेकर्स हैं, लेकिन इसको क्योंकि अच्छे लग रहे थे और मुनासिब प्राइस थे तो इसने ऑर्डर कर लिया और मंगवा लिया। तो ये से संभाल दिए हैं। और आई थिंक वो वाली पिंक वाली डिश तो दिखा दी थी ना, जो हम पिंक वाली डिश सेल में लाए थे। कौन सी? जो सेल में से ली। हाँ, वो दिखा दी। ठीक है, ओके। अब मैं आपको गाइस अबायास दिखाती हूँ। सो गाइस ये मैंने लिया है और मुझे ये कलर बहुत ही एलिगेंट लग रहा था, दैट्स वाई मैंने ये परचेज़ किया है। बहुत ही खूबसूरत है, देखिए
इसका स्टफ़ भी बहुत प्यारा है गाइस, बहुत लाइट है और देखिए सी थ्रू भी नहीं है, इससे जो है ना आपका छलके का भी नहीं अंदर का। एक तो लाइट कपड़ा बहुत है और अंबर का थोड़ा सा हमने ऑल्टर करवाया था क्योंकि लेंथ में अंबर को लंबा था ये। सो ये मेरे साइज का हो गया और देखिए कितना प्यारा है। बहुत ही प्रिटी भी लग रहा है। पहन के दिखाएंगी या नहीं? या डेफिनेटली अंबर आपको पहन के दिखाएंगे, बहुत क्यूट लग रहा है अंबर पे। सो देखिए गाइज, ये इस तरह से अंबर का अबाया है और कितना कंफर्टेबल है ये। अंबर बता रही थी कि इनको बिल्कुल भी गर्मी भी नहीं लग रही थी इसको पहनने से, वेयर करने से, बिल्कुल नहीं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंबर आप पे सूट भी बहुत कर रहे हो। देखिए स्लीव्स भी इसकी बड़ी प्यारी सी हैं। ये जो आई थिंक बैगी स्लीव्स कहलाती हैं, चुन वाली जो होती हैं। सो ये भी बड़ी कंफर्टेबल है। वो एक तरह से जो मेरे अंदर आस्तीन है वो इसके साथ जब मैं पहन रही हूँ, पहले तो जब हम अबाया पहनते तो वो वाली आस्तीन पकड़ के और फिर ऊपर से पहनते हैं, तो ये तो साथ ही जा रही है और बड़ी कंफर्टेबल सी है। तो बहुत अच्छा स्टफ है ये। सो गाइस, ये शुमाइला का अबाया है और इस लड़की को लाइफ में कलर लेके आने थे तो इसने कहा कि बहुत ज़्यादा मैंने ब्लैक एंड वाइट अबायास पहन लिए, सो सम कलर शुड बी ऐड इन आवर लाइफ, तो उसने ये अबाया पसंद किया। मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, चेक का प्रिंट, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, पहनने में भी बहुत अच्छा है। देखिए इसका ये देखिए बहुत ज़्यादा घेर वाला भी है। सो ये बहुत ही प्रिटी है और बहुत प्यारा स्टफ है, सॉफ्ट मुलायम सा। और एक ये है बहुत ही प्रिटी सा, बहुत ये अंबर को बहुत पसंद आया था और ये इंग्लिश कलर है गाइस, ये बहुत इसके खूबसूरत। साथ ये स्कार्फ है, स्कार्फ लिया है शुमाइला ने। आजकल तो अबायास के साथ खुद ही परचेज करना पड़ता है मैचिंग का, तो ये स्कार्फ अलग से लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। उस दिन हम लोग ऐसे ही मार्केट का चक्कर लगा रहे थे तो मैंने अंबर से कहा कि चलो यहाँ पे अबायास वगैरह देख लेते हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं है। तो मुझे ना कलरफुल ही चाहिए थे क्योंकि चेंज करना चाहिए, बहुत अरसे से हम लोग ब्लैक ही पहन रहे थे। सो फिर हम लेना ये कलरफुल अबायास लिए, मुझे बहुत पसंद आए। अच्छा, जो घेर वाले हैं वो थोड़े कॉस्टली हैं, वो डबल हैं प्राइस में, और जो मैंने सिंगल लिया ब्राउन वाला जो डॉटेड आप देख रहे हैं उसके प्राइस कम है। सो वो हम लोगों ने अपने हिसाब से पैसे कम करवा लिए थे। आपको पता है मैं जब तक पैसे कम ना करवाऊँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता। मैं तो बार्गेन जब तक ना करे इसको सुकून नहीं आता। ऑनलाइन भी जब देखती है ना कहती हूँ तो मैंने तो बार्गेन ही नहीं किया, मज़ा नहीं आ रहा शॉपिंग में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी यूनिक होती है ना जो आपको नहीं मिलती हैं, वो आपको ऑनलाइन ही मंगानी पड़ती है। सो वो प्रिटी बड़ी प्यारी सी मेरी चीज़ें आ गई, तो मैंने वो डिवाइडर में ही सजा दी थी। अंबर को बड़ा हो रहा था जल्दी से दिखाओ, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने का। कल भी लाइट चली गई, हम लोग आधा शूट कर चुके थे। हाँ। और फिर कल हमें बहुत लोड शेडिंग ने तंग किया तो वो भी कल भी नहीं कर पाए। मेंटेनेंस मैंने तो पता है फ़ोन कर दिया कि इलेक्ट्रिक वालों को, मैंने कहा बात सुनो, मेरी आधी रेसिपी रिकॉर्डेड है और आधी नहीं है, मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स खराब हो जाते हैं। तुम लोग बीच में मैम मेंटेनेंस चल रही है, मैंने कहा तुम लोग ज़रा फीडबैक पर डालो, बहुत अच्छी सी फीडबैक देती हूँ मैं। वीडियो तो मेरी कोई वायरल हो नहीं रही, मेरी फीडबैक ही वायरल हो जाएगी। इधर देखो, ये देखें गाइस, बीमार लोग, अंबर की आज तबीयत सेट नहीं है। अभी मैं शाम में लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। अभी रिव्यू करवाया मैंने इसको, रोते मोते मुंह से इसने रिव्यू किया है। देखें गाइस, मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रही हूँ, इसकी लैशेस पे नजरें हैं मेरी। हाँ, घूमी हुई है, कर्ल क्यों हुई हुई है पता नहीं क्या हुआ है। माशाल्लाह से। मेरी आँखों में बहुत दर्द है, मेरे सर में बहुत दर्द है। अभी जाएंगे ना शाम में डॉक्टर के पास। अचानक से ही बुखार चढ़ा है। देखिए गाइस, मैंने ना अभी बुला रही हूँ, कह रही मैं वॉशरूम से होकर आ जाऊँ। मैंने बनाई है शाम के नाश्ते के लिए चाय और रेसिपी की थी। आज मैंने बनाए हैं हाफ मून्स, चिकन हाफ मून्स, ये स्टफ्ड है। और देखिए मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, इसका मैंने इफ्तिताह कर दिया है। सॉस वगैरह इसमें मैंने सर्व किया है, बड़ी ही प्रिटी लग रहे हैं। मैं आपको बैक कैम से दिखाती हूँ। इसका टुनटुना किधर गया, देखिए बड़े खूबसूरत सी हमारी रेसिपी। और ये हमारे स्पून्स, देखिए सॉस लीजिए आप इस तरह से, बड़े ही प्यारे खूबसूरत, यार मुझे बड़ा मज़ा आया। और साथ में है चाय, अंबर आ जाए तो हम चाय पीते हैं। एक्चुअली अंबर के ना स्कूल में किसी बच्चे को था फ्लू होगा, तो वो बच्चा छींके जा रहा था। आपको पता है बच्चे तो बेचारे ख्याल नहीं करते, उनको क्या पता कि मिस को लग जाएगा। तो वो अंबर तो हर बच्चे के करीब खड़े होकर हर चीज़ समझा रही होती है, ऐसे करें। तो मैंने कहा तुम थोड़ा गैप रख लेती, बच्चे से देख रही थी कि जिसको वायरल हुआ हुआ है उससे थोड़ी दूर रहती। कह रही मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, बस मैंने उसको होमवर्क वगैरह क्लास वगैरह करवाया और उसने 2-3 छींके मारी हैं बच्चे ने। और ये कह रही है उसके बाद से ना मेरे सर में दर्द शुरू हो गया और ये हो गया। हो सकता है उस बच्चे से लगा हो या हो सकता है वायरल हो, इस वजह से भी हो गया।
सो बस यार बड़ा ही ना अजीब सी हो जाती है हालत जब कोई एक भी बंदा घर में बीमार पड़ जाता है ना। और कल से ये फुसफुसी हुई है ना, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मैं कुछ भी अच्छे से शूट नहीं कर पा रही और रिव्यू वगैरह भी अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो मैंने इसको कहा जल्दी से सही हो जाओ। आज भी स्कूल से मैं इसने मेडिसिन वगैरह मंगाई होगी ना, मैंने कहा अंबर फीवर ही है, ज़्यादा परेशान नहीं हो, शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे तो सही हो जाएगा। बहुत दर्द है सर में, टांगों में, ये तो जिस्म तोड़ ही देता है वैसे भी बुखार ना। ये अभी भी बैठी हुई हूँ ना, इतना दर्द हो रहा है टांगों में, ऐसा लग रहा है कोई नोच रहा है मुझे टांग। बस चाय पी लो, चाय पियो, उसके साथ पैनाडोल वगैरह खाओ, फिर शाम में डॉक्टर बैठेंगे, शाम में जाऊंगी। यहाँ हराश आई इधर, वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है वो हुआ है और कुछ भी नहीं है। और देखिए गाइस हमारा आज किचन भी बहुत अच्छे से सिमटा हुआ है, कुछ भी नहीं है, बस चाय के बर्तन वॉश होंगे। अभी मैं चाय वगैरह पी लूँ, ये तो बहुत फिर चाय के साथ समेटूंगी। प्यारे है ना, सो स्वीट, बहुत प्यारी क्लासी चॉइस है मेरी बहन की। थैंक यू। चूजा है, चूजा, अंधे में से चूजा निकल रहा है। इसका स्पून बहुत प्यारा। तो मैंने कहा मैं इसको आज सर्व करती हूँ अपनी रेसिपी में। दोपहर में मैंने बना ली थी, बस लाइट का इंतज़ार कर रही थी, फ्राई करना था, तो मैंने कहा वो गरम गरम ही फ्राई करूँगी जब अंबर आएंगी। तो अभी मैंने बनाए, बड़े ही मज़े के बने गाइस, बहुत डिलीशियस है, बहुत और क्रिस्पी भी हैं। क्रंची, बहुत मज़ेदार है। ऊपर की लेयर बहुत क्रंची है, अंदर चिकन की स्टफिंग इतनी मज़ेदार मैं है। फ्राइज भी बनाया साथ में। हालांकि माइल्ड से मसाले भी तेज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक पेपर है और चिली फ्लेक्स है, हैं तो, सॉल्ट एंड लहसुन पाउडर। लेकिन बट क्यों है ना, लहसुन इन्हेंस करता है हर चीज़ को। जब भी तो मैं कह रही हूँ यार, मसाले तो माइल्ड से हैं, लेकिन ये इतना मज़ेदार फ्लेवर क्या आ रहा है इसके अंदर। हालांकि फ्लू में टेस्ट बड्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन नज़र है इसको, मैं भी कल मैंने मौज़े तैन पढ़ के भी रात को उतारी थी नज़र, लेकिन फिर भी होती है। सदका भी दिया था मैंने, इंशाल्लाह अभी जाते हैं डॉक्टर के पास से होकर आते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है, क्या मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद अंबर की क्या अपडेट है वो आपको देंगे कि क्या हालत है, लड़की ठीक हुई या नहीं हुई। लड़की ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है और आज मैंने बहुत ही मज़ेदार सी बनाई हैं चाइनीज़ ब्रेड बॉल्स, जो कि अंबर नाम लेते लेते कितनी दफ़ा भूली हैं और कितनी दफ़ा मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा है। बॉल है, मैं रोल कभी रोल निकल रहा था, कभी स्टफ़ निकल रहा था। हालांकि बहुत ही आसान सा नाम है, चाइनीज़ ब्रेड बॉल्स। आज बहुत ही गोल्डन प्यारा कलर आया है ना। मैंने ब्रेड क्रम्स इस दफ़ा सेके नहीं, मैंने ब्रेड क्रम्स इस दफ़ा ना सुखाए हैं, ड्राई किए हैं हवा में बनाने के बाद। पहले मैं क्या करती थी, उनको ना सेक लेती थी तो वो बेचारे पहले ही लाइट गोल्डन से हो जाते थे, फिर जब मैं उनको डीप फ्राई करती थी तो वो और गोल्डन हो जाते थे, तो थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता था। बट अब कलर बड़ा खूबसूरत आया है, बहुत खूबसूरत कलर है। और अंबर की सेहत का अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अंबर का बुखार उतरा हुआ है। थोड़ी सी वीकनेस है, रात को मेडिसिन ले आए थे हम लोग, मेडिसिन भी दी थी, कुछ डॉक्टर ने अपने पास से दी थी, कुछ स्टोर से लिख के दी थी, और 2 इंजेक्शन डबल इंजेक्शन लगा था अंबर को। और वो भी नहीं थे जिससे हम लगवाते ना, वसीम भाई भी गए हुए थे कहीं, तो फिर वो दूसरे कोई थे सब्स्टिट्यूट उनके, तो उन्होंने लगाया था। हमने कहा भाई सही से लगा देना, बच्ची को बहुत दर्द होता है। सो खैर उन्होंने बड़े अच्छे से लगाया था, अंबर को इतना पेन नहीं, वो जो मेडिसिन थी वही इतनी ज़्यादा पेन वाली थी, तो बस जब दवाई अंदर जा रही थी तो वो दर्द हो रहा था। यकीन करें पता नहीं कैसी टैबलेट्स हैं, इतनी हैवी डोज है या वल्ला, लेकिन इतनी शिफा है ना डॉक्टर तारिक के हाथ में। बहुत शिफा अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन मैं इतनी तकलीफ़ में थी लास्ट टाइम, चिकनगुनिया के टाइम पे भी मैं इतनी तकलीफ़ में थी, और मुझे नेक्स्ट डे से आराम आना शुरू हो गया था जब मैंने दवाई अपनी स्टार्ट की। और आज सुबह मैं स्कूल जा रही थी और मुझे फिर वही फीवर और वही सर में दर्द होने लगा, लेकिन वो दवाई मैंने आधा घंटा पहले खाई थी, जाते जाते उसने मेरा बुखार तोड़ दिया। और इतने पसीने मुझे आए हैं, और सारा दिन अभी भी इतने पसीने आ रहे हैं कि बुखार चढ़ने नहीं दे रही वो टैबलेट, मतलब मेरा बुखार तोड़ रही है वो इतनी। अभी तो सिर्फ हमने सिर्फ 2 डोज खाए हैं, यानी एक रात को खाया, एक सुबह खाया, अभी आफ्टरनून वाला नहीं था, गैप था, फिर रात को खाना है। तो इंशाल्लाह भी एक और डोज रखा हुआ है, तो और भी इंशाल्लाह कवर देगा वो, और फिर बुखार नहीं चढ़ेगा। वो डॉक्टर इतने अच्छे हमारे, यकीन करें हम बचपन से उन्हीं के पास जाते हैं, छोटे छोटे से थे। इवन आप यकीन वो करें कि जब अम्बर नर्सरी में फर्स्ट आई थी तो डॉक्टर तारिक ने अम्बर को ना एक वो नोट पैड होगा उनके पास किसी मेडिसिन कंपनी का आया हुआ, तो वो एज अ गिफ्ट दिया था। सोचे अम्बर नर्सरी में थी तब से उनके पास जा रही है। तो मुझे मतलब इतनी शिफा, और अम्मी के लिए भी मैं कॉल करती थी, डॉक्टर मैं क्या करूं, किस तरीके से बीपी कंट्रोल करूं, क्या करूं, फोन पे बता देते थे ये कर लो, बीपी हाई करना, कॉफ़ी पिलाओ, जल्दी से कॉफ़ी पिलाओ। कहते थे आधी, वो डॉक्टर का पता है क्या होता है, वो कहते हैं कि आधी दवाई तुम्हारी किचन में,
हाँ तुम अपने किचन में भागा कल करो भी सबसे मुझे कह पहले। रहे हैं हाँ कि दालचीनी और लौंग का ना वो कहवा बनाओ और वो पियो तुम, तो उससे फायदा होगा। तो मुझे कहते हैं किचन से चीजें निकालो। वॉमिट हो रही है, कह रहे हैं जाएं आप इलायची के दाने कूटे हैं वो खा लें, और अदरक है, गैस हो रही है अदरक खा लो, गैस अगर नहीं हो पा रही अम्मी को तो हमने अदरक का जूस इतना पिलाया है, इतना पिलाया, अम्मी को गैस्ट्रो इशू बहुत था बिकॉज बेड रेस्टेड थी जी। तो वो जब आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो डेफिनेटली वो जो खाना है वो ब्लोटिंग तो करेगा आपके पेट में, सो उनको ब्लोटिंग बहुत होती है। फौरन कहते थे कि ना किचन में भागो, पहली दवाई तुम्हारी किचन में तुम्हें मिलेगी। अम्मी का बीपी ड्रॉप होता था, फिर अम्बर ना कॉफ़ी जल्दी से घोल के वो अम्मी को पिलाती थी तो फौरन बीपी ऊपर आ जाता। शुगर लो हो जाती थी तो डायरेक्ट रूह अफ़ज़ा जो है वो पानी में मिक्स करके वो पिला देती थी, चीनी वीनी, क्योंकि टाइम नहीं होता भाई। शुगर बीपी जो आपको बैलेंस रखना होता है, 3 टाइम शुगर बीपी चेक करती थी मैं अम्मी का। बहुत 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 केयर किया मैंने, यकीन जाने मैं आधी नर्स हूँ। और ना ऐसा है कि डॉक्टर ने तो एक दफ़ा अम्बर को बोला कि तुम्हारे ना हक के दुख्तरी तो बाद में बोला, हक के फर्जंदी अदा कर दिया। तो मैंने कहा फर्जंदी नहीं है तो दुख्तर है, तो डॉक्टर हक के दुख्तरी हुआ। सो ये तो अल्लाह ताला के यहाँ बस कबूल हो जाए जो अम्बर ने किया, परवरदिगार उसको कबूल फरमाए। सबका फ़र्ज़ होता है अपने माँ बाप के लिए करना। कोई इस लड़की ने बहुत साथ दिया मेरा। हम तो अरे हम तो इसी में ही खुश हो जाते हैं जितना किया ना कि हमें जन्नत मिल जाएगी। ये इस पे भी कहती है पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने कहा मैं तो अपने छोटे से अमल पे भी राजी हूँ, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये इतना करके भी कहती है पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं तो जन्नती हूँ। मेरे अब्बू राजी भी है मुझसे, ऑब्वियसली राजी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये लगता है पता नहीं। देखिए सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ, नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास सुकून है ना, इट्स मीन कि आप पुरसुकून है, आपने किसी का बुरा नहीं किया हुआ, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये तो दिल का सुकून सबसे आज फरासत से कही। मैंने कहा जब तक अल्लाह का ऊपर हाथ है ना तो कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा। बिल्कुल सही है, बड़ी बात है ये अल्लाह पाक की। 9 इयर्स बॉन्ड थी मेरी, कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं थी कि मैं इस रूम से उस रूम में नहीं जा सकती थी, सिर्फ अम्मी के रूम में बैठी रहती थी, अम्मी अपने नज़रों के सामने मुझे रखती थी। अब मेरी लाइफ में रिलैक्सेशन आई है तो इट्स मीन मैं बहुत मुश्किल से गुजरने के बाद मैं रिलैक्स। इवन आपको मैं बताऊँ गाइस, जब थक गया मेरा हाथ पकड़ पकड़ के तो मैंने ना मोबाइल को इस पे रख दिया। तो मैं आपको ही बता रही थी कि जब अम्मी की डेथ हो गई थी ना, तो अम्मी की डेथ के बाद तकरीबन 6-7 साल अम्मा मार्केट नहीं गई थी, मार्केट नहीं देखी थी। मैं ही सामान लाती थी, मैं ही सब कुछ करती थी, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ऐसा हो गया था। तो अम्मी के बाद फिर मैं इसको मार्केट वगैरह ले जाना शुरू किया। अम्बर आओ मार्केट चले, तो अम्बर ना मार्केट को ऐसे देख रही थी जैसे कोई पागल खाने से छुट के नहीं आता। अम्बर को कह ये कितना चेंज हो गया, ये कितना चेंज हो गया, मतलब इतने अरसे ये लड़की मार्केट नहीं गई, घर से स्कूल, स्कूल से मेरे घर, कपड़े, मेरे इयररिंग्स, मेरी सैंडल्स, सब चीज़ें मैं घर पे ले आती थी, क्योंकि अम्मी एक लम्हे के लिए अम्बर को नहीं छोड़ती थी। अम्मी वॉज नॉट इन द सेंसेस, उनको हर वक्त अम्बर चाहिए होती थी। इवन अगर बेचारी अम्बर किचन में खाना भी बना रही होती थी ना तो अम्मी आवाज़ें देती रहती थी, अम्बर जा सकती थी गाइस, मैं अम्बर अम्बर आ जाओ। वॉशरूम में गई हुई हूँ और एकदम उनको वॉमिट हो गई, मैं वॉशरूम से भागी हूँ लिटरली। मैंने उनको उठाया, टब उनमें करवाया, वॉमिट करवाया, फिर उनको लिटाया, फिर कपड़े चेंज किया। तो मेरी बड़ी टफ लाइफ गुजरी। कोई इजी कहते हैं ना, प्लेट में रख के हमें कुछ नहीं मिला, नहीं, ये सुकून जो मिला है ये हमें अल्लाह ने दिया, परवरदिगार ने। ये थोड़ी सी बातें थी शेयर करने की। हम लोग बैठे हुए थे अभी चाय के लिए, चाय बनाऊंगी, चाय पीते हैं साथ में, ये चीज़ें एंजॉय करते हैं। और अम्बर बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। पॉजिटिव रहने का एक मतलब, मैं बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं, क्योंकि मैं अम्मी के साथ भी रही तो बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती। मेरा पॉजिटिव होने में इस लड़की का बहुत हाथ है कि ये, मैं पता है क्या बोलती हूँ अम्बर को, मैं कहती हूँ मैं फ्री में काउंसलिंग कर रही हूँ तुम्हारी। डॉक्टर मुबीन के पास जाएंगे ना, अब इतने लंबे लंबे बिल बन जाएंगे। वर्क प्लेस पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना तो ये कहती है यार इग्नोर करो, 4 इवन यार 2 मिनट का भी कोई इशू होगा ना, अंबर की कॉल आ जाएगी। अबे मैं कहती हूँ अल्लाह खैर, जब मैं देखती हूँ ना अंबर वारे लिखा हुआ आ रहा, मैं कहती हूँ अल्लाह भी खैर, स्कूल में कोई पंगा ना हो गया हो, किसी ने छेड़ ना दिया इसको। मैं एक्चुअली इससे ये मुझे लगता है ये मुझे अगर कुछ बता रही तो वो कभी रॉन्ग नहीं होगा, वो कभी गलत नहीं होगा। और मैं उसको फ़ौरन फ़ोन करती हूँ, मैं पूछती हूँ यार ये चल रहा है, और मैं कहती हूँ कि आप बड़ी हो जाओ, अपने ना छोटे छोटे मसले खुद सुलटाया करो, इसमें मुझे नहीं घसीटा करो। सुलटाया क्या, सुलझाया करो, थोड़ी सी वो वाली लैंग्वेज है ना, सुलटाया करो। सो ये 2-2 मिनट बाद कॉल करेगी और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ अंबर फ़ोन रख दो। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी अभी तक की सारी रूटीन और दवाएं। अंबर तुमने दवाई खा ली?
हाँ, अभी वाली खानी है। अच्छा अभी शाम में, रात में खा लेना। रात में बस रात में अंबर को दवाई दूंगी। सो बहुत सारी बातें हो गई, व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इतना पर कैमरा आता है तो बस बोलना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग रुकते ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।